सबसे पहले बात करते हैं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में वीसी के जरिए राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े। आपको बता दें कि गहलोत की पहल पर ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस मौके पर संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय को मजबूत करने में सहयोग करेगी। 9 साल पहले शुरू किए गए विश्वविद्यालय का मकसद पुलिसिंग की नई सोच विकसित करना है। वहीं गहलोत ने संविधान के प्रस्तावना वाचन पर राज्यपाल को साधुवाद देते हुए कहा कि कलराज मिश्र राज्य के पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने की पहल की। वहीं गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस थानों में हर हाल में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पहल की है। थानेदार मना करता है तो एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि एफआईआर दर्ज होने से क्राइम के आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन सरकार इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अगर इसको जो भी शिक्षार्थी होंगे उनके अंदर आत्मसात कराने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की है, जो अपेक्षा आम जन की हम सबों से है, ये निश्चित रूप से पूर्ण हो सकेगी और सफलीभूत हो सकेगी। पुलिस विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका पुलिस सुधार, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पेशेवर समझ विकसित करना है। मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय के तहत मानव व्यवहार प्रबंधन, आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग, आपदा प्रबंधन, अपराध मनोविज्ञान आदि के बारे में युगानुकूल जानकारियां प्रदान करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम निर्माण कर शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करते यह विश्वविद्यालय पुलिस की भविष्य की चुनौतियों को समझते हुए कार्य करे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराधों से लोगों को बचाने की है। पुलिस विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम के माध्यम से क्राइम बढ़े भी हैं। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के माध्यम से जो नवाचार किए जाएंगे और जिस प्रकार से जो सोच है राजस्थान सरकार की, जिसमें नवाचार हमने किए देश के अंदर पहली बार, जिसमें आपको मालूम है हमने कहा कि थाने के अंदर एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। ये देश में पहला राज्य राजस्थान है जब हमने अनिवार्य बनाया है। और अगर थानेदार एसएचओ अगर वो लापरवाही करेगा तो एसपी के ऑफिस में दर्ज हो सकेगी। ये पहला राज्य है राजस्थान जिसने कदम उठाया है। हम जानते थे कि इससे क्राइम की संख्या बढ़ेगी, उसकी हमने चिंता नहीं करी, क्योंकि जब आप कंपल्सरी करेंगे तो संख्या बढ़नी लाजमी है। हमने कहा संख्या बढ़ने की ज्यादा महत्व इस बात का है कि किस प्रकार से लोगों को न्याय मिले, और न्याय तब मिलेगा तब एक रजिस्टर्ड केस होगा। तो ये परंपरा थी कि जब आप किसी को भगा दो, किसी की सुनवाई मत करो, ये तमाम रास्ता में खत्म हो गया। और वही हुआ जब क्राइम की दरें बढ़ी, संख्या बढ़ी, सरकारी आलोचना भी हुई, क्योंकि नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर जब संख्या आई तो उसकी आलोचना होने लगी। पर मैंने एक पैरा पढ़ के सुनाया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। उन्होंने प्रारंभ में ही कहा है कि अगर किसी राज्य में संख्या बढ़ती है, इसके मायने ये नहीं है कि उस राज्य में क्राइम बढ़ा है। राज्य की सोच क्या है, उसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है, क्राइम रिकॉर्ड क्या प्रक्रिया है, और वो जो प्रोफाइल क्या, वो सब देख करके फिर तय किया जाता है। तो मुझे खुशी है कि एक नवाचार जो हमने किया है वो की सब जगह प्रशंसा हुई है। मैं समझता हूँ कि कुछ महिलाओं के ऊपर जो हमने फोकस किया है, तो महिलाओं के लिए अलग से हमने विंग बनाई है, डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर को लगाया है सेपरेट विंग बना करके। और राज्यपाल महोदय, आपको तो मालूम है कि अपराधों के जांच में समय जो लगता था 267 डेज का, वो घट के 118 दिन हो गया है। ये अपना बड़ी उपलब्धि है। 267 डेज से घट करके 118 दिन हो गए। और अपराधों की जो प्रतिशत है महिलाओं की, वो 9% के मामले लंबित थे, पेंडिंग है, जबकि देश का औसत 34% है। और फरियादी के मान सम्मान के लिए भी थाने में जाए तो कम से कम उसको मान सम्मान मिले, उसकी बेइज्जती नहीं हो, उसके लिए हमने स्वागत कक्ष बनाने प्रारंभ किए। लगातार स्वागत कक्ष बनते जा रहे हैं राजस्थान के थानों के अंदर। ये भी मैं समझता हूँ कि अपना बड़ी उपलब्धि है। देश में पहला नवाचार है कि थाने के अंदर स्वागत कक्ष बनाने का विधानसभा में तय किया।